राजस्थान में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद पहला ड्राफ्ट सामने आ गया है। डबलिंग, मृत और पलायन के आधार पर कुल 42 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र सोनी ने बताया कि जिनके नाम रह गए हैं या जिनकी मैपिंग 2002 की लिस्ट से नहीं हो पाई है, वो अपनी एप्लीकेशन 15 जनवरी तक दे सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को प्रकाशित होगी। सबसे ज्यादा नाम जयपुर से काटे गए हैं। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची से जयपुर के 5,36,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राजस्थान में कुल 5,46,56,215 मतदाता थे। 5,04,71,396 वोटर्स ने अपना इमिग्रेशन फॉर्म जमा किया। 41,84,819 ने फॉर्म जमा नहीं किया और ईसीआई के मुताबिक 8,75,000 मतदाता मृत पाए गए हैं और 29,06,000 ऐसे वोटर्स हैं जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या अनुपस्थित पाए गए हैं। लगभग 11 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अपने दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। 11 दिसंबर तक चले एसआईआर के अभियान में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र सोनी ने बताया कि काम शुरू हुआ उससे पहले जयपुर में कुल 48,23,316 वोटर थे और एसआईआर पूरा होने के बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन की लिस्ट में 42,87,103 वोटर शामिल हैं। इसका मतलब 5,36,213 वोटर के नाम जयपुर जिले की वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। 84,888 वोटर ऐसे थे जो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड मिले हैं, जिनमें से 4,127 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत करने से मना किया है। इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि 41,85,000 जो व्यक्ति हैं इस मतदाता सूची से अलग अलग कारणों से पृथक किए गए हैं। उनमें जो प्रमुख कारण है वो है इनका वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट होना। मृत वोटर्स की भी संख्या काफ़ी है और फिर एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। सो ये 4 सेगमेंट्स हैं जिसमें जिस कारण 41,85,000 जो व्यक्ति हैं वो मतदाता सूची से पृथक किए गए हैं। जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में हमने पब्लिश कर दिए, ऐसे मतदाताओं की संख्या 42,87,103 है। गणना चरण के अंदर 5,36,276 मतदाताओं के गणना प्रपत्र हमें मिले नहीं, अप्राप्त रहे। इन अप्राप्त गणना प्रपत्र जो हमें मिले हैं इसमें से 74,038 मतदाता मृत्यु के कारण उनके गणना प्रपत्र हमें नहीं मिले, यानी इन मतदाताओं की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर अनुपस्थित मतदाता 33,733। कोड बनता है वो बनता है 5,36,276। और 42 लाख नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इस प्रकार से वोट हटे हैं तो इससे पहले जो हर 6 महीने में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होता था तो उसके क्या मायने थे। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा या तो पहले साफ नहीं थी या आज साफ नहीं है। ये वोट कहाँ से आए हैं इनका जवाब भी इनको देना पड़ेगा, या डेथ होने के बाद भी नहीं हट रहे हैं तो उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। और विशेष रूप से मैं बात करूं कि इसमें जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान जो उठाना पड़ रहा है वो गरीब तबके को, मजदूरों को, किसानों को, घुमंतु जातियों को, उनको उठाना पड़ रहा है जो पूरा मौका उनको नहीं मिल पाया और वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं समझता हूं सरकार को खुद अभियान चला के उनसे दस्तावेज लेने चाहिए। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होते ही 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जरनी बताते हुए खुली बहस की चुनौती दी, तो कांग्रेस ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री स्थान, समय और दिन को तय करे। कांग्रेस हर मंच पर बहस के लिए तैयार है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के 5 साल बनाम 2 साल दिए हुए बयान को लेकर पारा हाई है। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कामकाज पर खुली बहस की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को मैदान में आने की खुली चुनौती दी और कहा कि सरकार सदन के अंदर और सदन के बाहर हर जगह बहस के लिए तैयार है।
इस प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने कहा है कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ये लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेसियों के दर्द होता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ मेरे काम में 2-3 काम ज्यादा, क्योंकि लिस्ट लंबी है, वैसे ही लेट हो गया। ये तो 50 की लिस्ट है, लेकिन मैं तो 2-3-4 काम ही आपको बताना चाहता हूं और उन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। 1-2 तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, 1-2 ऐसे हैं उनको कहने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ट्वीट करते हैं वो। अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है? सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। तुमने 70 साल तक इस देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया है। बहस की चुनौती मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। जूली ने भी मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वो जगह, समय और दिन तय करें। कांग्रेस हर मंच पर डिबेट के लिए तैयार है। तो चुनौती मंजूर है। अभी सदन भी आ रहा है अगले महीने से, सदन में भी 2-2 हाथ कर लेंगे। यहाँ करना चाहते थे यहाँ कर लेंगे। मैंने तो 1.5 साल का जब इन्होंने कहा था, मैंने तो उस समय भी इनसे कहा था और आज भी कह रहे हैं। डोटासरा जी ने भी कहा है, और भी जिनसे करना चाहें उनको आगे कर देंगे हम। तो जिससे चुनौती ये स्वीकार करें वो इनकी बात का जवाब देने के लिए तैयार है। समय स्थान वो तय करें। हम वही बताएंगे। मैं कहीं जाके खड़ा हो जाऊं तो वो थोड़ी आएंगे। हाँ, वो जो तय कर देंगे मैं आ जाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष ने आर्थिक हालात और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि पिछले 2 साल में प्रदेश पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है। विकास कार्यों से ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में खर्च किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अब कोई धरातल पे आया ही नहीं ना काम। इस सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदल दो, उनके पेमेंट रोक दो, या अपने जो उद्योगपति मित्र उनको जमीनें दे दो। इसके अलावा तो कोई काम हुआ नहीं। आज पेंशन नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप नहीं आ रही, किसान को लाठियां मिल रही हैं, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, ये स्थिति है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 साल बनाम 5 साल? कोई तथ्य तो होंगे, आप आंकड़े रखिए ना। आपने जितना योजनाओं पे खर्च किया उससे ज़्यादा तो ब्याज में चुका दिया। हर एक राजस्थानी को 1 लाख का कर्जदार बना दिया। उसका जवाब तो है नहीं। वो तो जरूर इन्होंने 5 साल में जो हम नहीं कर पाए, जो इन्होंने 2 साल में किया है, बाकी तो सब आपके सामने है। एक तरफ मुख्यमंत्री 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज पर खुली बहस की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हर मंच पर जवाब देने को तैयार बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बहस सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या बजट सत्र से पहले सदन के बाहर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने आएंगे। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारी की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग चाहे लाख दावे करे, लेकिन 12 जिले में 1 से 5वीं तक के बच्चों में शैक्षणिक स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है। कोटा के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने औचक निरीक्षण के दौरान हालात पर चिंता जताई। आयुक्त ने शैक्षणिक स्तर सुधारने का आदेश दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने 12 जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बटावदा का जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त ने 1 से 5वीं तक के छात्रों की शैक्षणिक स्तर की जांच की। इस दौरान आयुक्त ने छात्राओं से हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों के अंश को पढ़ने को कहा, लेकिन कोई भी छात्र पाठ को नहीं पढ़ सके। आयुक्त ने टीचरों की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आयुक्त ने विद्यालय भवन और परिसर का जायजा लिया। आयुक्त ने स्वच्छता को लेकर बेहतर काम करने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटवादा का निरीक्षण किया और यहां व्यवस्थाओं पर संतोषजनक आपत्ति जताई। आज वाले बच्चों को हम खेल के माध्यम से भी पढ़ाते हैं।